हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार आज की क्लास में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट, या हम कह सकते हैं इकाई का अंक। आप इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको इसके थोड़े से रूल हैं वो सीखने की जरूरत है। इकाई का अंक, या हम कह सकते हैं ये टॉपिक आता है नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो जैसे इकाई का अंक यूनिट डिजिट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये जानते हैं अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए और पूछा जाए कि अगर 32 को मल्टीप्लाई किया जाए 32 से, तो जो नंबर प्राप्त होगा उसके इकाई के अंक पर क्या अंक होगा या यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हैं 1024। भाई इनका मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन बनता है 1024, और जिसके इकाई पर जो अंक है वो क्या है 4। तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा 4। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो बात ये है, अगर मैं आपको लिखता हूँ 2 की पावर 5, क्या लिखा 2 की पावर 5, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका सॉल्यूशन ये होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। इट मीन्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ऑफ 2। तो अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए 2 की, तो आंसर आता है हमारा 32, और इस 32 में मेरा यूनिट डिजिट जो होगा वो है यूनिट डिजिट मेरा 2। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ नंबर थर्ड कि अगर 32 प्लस के 32, अगर दो संख्याओं को ऐड कर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 32 और 32 आप जानते कितना होता है 64, कितना होगा 64। तो यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी मेरी, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 4। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है कि हमारा एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि केवल नंबर को ऐड करना है या नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, या 2 की पावर 5 है, या मैं और भी लिख सकता हूँ। यहाँ नंबर थर्ड 6 की पावर 3 लिखा और आपसे पूछा कि इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने का तरीका 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, थर्ड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 216। 216 में यूनिट डिजिट क्या है आपका, यूनिट डिजिट है कितना, यूनिट डिजिट है 6। ठीक है, बट इतना आसान नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, इस पर हम चर्चा करेंगे यार, सीखेंगे सभी को। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी भी एग्जाम में लिख कर दिया जाए, अगर आपको किसी एग्जाम में ये लिख कर दिया जाए कि 36 की पावर 32, then find the unit digit of 36, आप फिर इसको करना है एग्जाम में, बड़ा इम्पॉसिबल सा है। तो 36 की मल्टीप्लाई 32 टाइम्स आप कैसे करेंगे, तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है हम उसको पढ़ेंगे, सारे रूल सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब इस चैप्टर की शुरुआत मैं करता हूँ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, ये हमारे सारे अंक हैं जिन्हें हम संख्यांक भी बोल सकते हैं। जितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं या छोटी से छोटी संख्याएं लिखी जाती हैं, सभी इन संख्यांक का यूज करके, प्रयोग करके लिखी जाती हैं। जैसे मैं अगर कोई भी नंबर लिख दूं, यहाँ कोई भी नंबर लिख दूं अगर, तो यहाँ पे क्या है, ये संख्यांक हैं जो कि किसी संख्या को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। संख्यांक क्या करते हैं, किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक क्वेश्चन यहीं पे आया था यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम में कि संख्यांक और संख्याओं के ऊपर, तो कोई भी संख्या किसी संख्यांक को रिप्रेजेंट नहीं करती, सभी संख्यांक एक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं चेक करता हूं इन संख्यांक में से मैं लिखता हूं यहाँ पे 0 1 2 0 1 5 और 6, 5
और 6। ये मैंने संख्यांक लिए हैं और ये संख्यांक क्या है, ये संख्यांक है सेम नेचर के, सेम नेचर के। क्या नेचर है इनका हम चेक करेंगे, क्या नेचर है इनका चेक कर लेते हैं। जैसे भाई देखो 0 है, 0 की पावर 1 करेंगे तो आंसर 0 आता है। 0 की पावर अगर हम 2 करें तब भी 0, 0 की पावर 3 करें तब भी हमारा निकल के 0, और 0 की पावर 4 करें तब भी निकल के हमारा कितना आता है 0। इट मीन्स 0 की पावर हाफ n, n का मतलब होता है एनी नंबर, n का मतलब होता है एनी नंबर, एनी नंबर। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर विल बी क्या 0। तो हम इस बात को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि 0 एक ऐसा संख्यांक है जिसकी पावर या जिसको कितनी भी मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी भी बार, वो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर दो चेक करते हैं, नंबर 2 चेक करते हैं 1 को, 1 की मल्टीप्लाई एक बार तो 1 आएगा आंसर। 1 का स्क्वायर अगर किया जाए तब भी 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 1 की पावर 3 की जाए तो 1 इंटू 1 का मतलब 1 होता है। 1 की पावर 4 की जाए इसका भी मतलब 1, और क्या करेंगे 1 की पावर n, और n क्या है एनी नंबर, एनी नंबर, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो 1 भी एक ऐसा संख्यांक है जो कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए वो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। 0 और 1 दो संख्यांक हमने चेक किए और चेक करके क्या पाया कि ये दोनों संख्यांक कैसे हैं कि इनकी मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर सकते हैं, तो ये अपने आप जो है वही अंक निकल के आता है। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 5 और 6 की। अब बात करते हैं 5 और 6 की। 5 और 6, चलिए मैं सबसे पहले 5 को देखता हूँ। 5 की पावर फर्स्ट 1 करता हूँ तो निकल के आता है 5। 5 की पावर 2 करता हूँ तो निकल के आता है 25, और 5 की पावर अगर 3 करें निकल के आता है 125। आप यहाँ चेक कर सकते हैं मेरा यूनिट प्लेस पर डिजिट जो आ रहा है वो 5 है। यूनिट प्लेस पे या इकाई के अंक कितना निकल के आ रहा है, इकाई अंक जो निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर 5 की पावर n की जाए फिर भी आपके यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा, यूनिट डिजिट पर क्या रहेगा, यूनिट डिजिट पर रहेगा मेरा हमेशा क्या 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 भी एक ऐसा नंबर है सेम 0 और 1 की तरह, आप इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, ये नंबर खुद आता है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं हम 6 को। 6 की पावर 1 करें तब भी 6 की पावर 2 करें यहाँ पे 36, 6 की पावर 3 करें यहाँ पे 216। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है। तो अब आप 6 की भी पावर कितनी भी कर लें तो यूनिट प्लेस पर हमेशा आपको क्या मिलेगा 6 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों संख्यांक जो मैंने लिखे यहाँ पे 1, 0, 1, 5 और 6 इनकी सेम नेचर है। सेम नेचर से मतलब यहाँ पे है कि ये संख्यांक ऐसे हैं इनकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये संख्यांक खुद ही इकाई के अंक पर आते हैं। 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो इन चारों के बारे में हम सीख चुके हैं। चलिए जैसे इन चारों को हम सीख चुके हैं, अभी देखो अब मैं यहाँ पे तो एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं ये लिख देता हूँ 20 की पावर 20 तब यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी तो बताया यूनिट क्या है 0 है, और 0 की पावर 20 करो या कुछ भी तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं करूँ 21 की पावर 21 तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 की पावर 21 करो या 100 करो हमेशा क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। नंबर 3, अगर मैं 25 की पावर 63 करूं तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5, उसकी पावर 63, और ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है उसकी पावर आप कितनी भी कर लें यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5। नंबर 4, अगर मैंने लिखा 36 की पावर 72 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखें 6 की पावर 72, इट मीन्स
यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा। क्यों, हम पढ़ चुके हैं 5, 6, 0 और 1 ऐसे संख्यांक हैं जिनकी कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो खुद ही यूनिट प्लेस पे आते हैं। चलिए ये हो गए हमारे 4 संख्यांक कंप्लीट। ये 4 हमारे संख्यांक हो गए कंप्लीट। अभी इसके बाद 4 संख्यांक के बाद अब हम करते हैं, हम 2 संख्यांक अब ले रहे हैं 4 और 9। ये सेम नेचर है, इनका सेम नेचर है 4 का और 9 का। क्या नेचर है, सबसे पहले मैं 4 को ले रहा हूँ। 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, 4 की पावर 3 करेंगे 64 और 4 की पावर अगर 4 करेंगे तो आएगा भैया आपका 216। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करें यूनिट डिजिट 6, 4, 6, 4, 6। अगर आप 4 की पावर 5 कर देंगे तो नेक्स्ट जो यूनिट प्लेस पे होगा 4। अगर 5 की पावर आप 6 कर देंगे तो अगर यूनिट प्लेस पे होगा 6। तो आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई 4, 6, 4, 6, 4, 6 एक अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है 4, 6, 4, 6 का। इसका पैटर्न ये 4, 6, 4, 6 क्यों चल रहा है, इसका कोई तो रीजन होगा। तो रीजन सिंपल सा रीजन है कि जब 4 आता है तो पावर क्या होती है, 4 आता है तो 4 की पावर ऑड होती है तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन आती है, 4 की पावर इवन आती है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। ठीक है, इसका एक ही रीजन है कि अगर 4 की पावर ऑड है तो आपका यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 आएगा। यूनिट अगर आपकी 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। आप इस सवाल को जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैंने एक सवाल लिखा 484 की पावर 61 तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको सिर्फ पावर चेक करनी है। पावर कैसी है, एक ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे इसका क्या आएगा 4 होगा। अगर मैंने लिखा 484 की पावर 62 तो आपको बताना है कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। तो भाई आप ये चेक कर ले, पावर इसकी इवन है, इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 6 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 9 की। अब बात करते हैं 9 की, इसको मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ इसको। बात करते हैं 9 की, 9 की बात करते हैं। 9 क्या है दोस्तों, देखिए 9, 4 अभी हमने किया, 9 की पावर अगर 1 करें तो 9 आता है, 9 की पावर अगर 2 करें तो 81 आता है, 9 की पावर अगर 3 करें तो 729 आता है। अगर 9 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस से फिर 1 आएगा। तो आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 9, 1, 9, 1, नेक्स्ट 9 फिर 1, ऐसे ही एक सीरीज बनेगी। ऐसे ही एक पैटर्न है किसका 9, 1, 9, 1, 9 1। ठीक है, और इस फिक्स पैटर्न आने का एक रीजन है। क्या रीजन है आप बता सकते हैं, रीजन ये है कि अगर 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 9 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ए होगा। ऑड होगी तो 9 होगा, इवन होगी तो 1 होगा। चलिए अभी इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर मैंने लिखा 729 29 की पावर 33 देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि इस 9 की पावर क्या है, 9 की पावर है भाई ऑड है, तुरंत आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसका 9 आएगा। सेकंड चेंज करें, 729 की पावर अगर मैं 34 लिख देता हूं तो चेक करेंगे 34 एक इवन नंबर है, 34 एक इवन नंबर है तो आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट पे इसके 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम जो बचे संख्यांक हैं उनकी, आगे बचे जो संख्यांक हैं उनकी बात करते हैं। आगे जो संख्यांक बचे हैं उनकी बात करें तो आगे वाले संख्यांक क्या है दोस्तों, एक मेरे पास अभी 2, 3 और इसके बाद 7 और 8, ये 4 संख्यांक बचे हैं। बाकी 5, 6, 0, 1 और 9 और 4 के लिए हम चेक कर चुके हैं एक फिक्स पैटर्न। तो यहाँ पे अगर देखें, पहले 2 को मैं लेता हूँ, 2 की पावर 1 करूँ तो 2, 2 की पावर मैं 2 लिखता हूँ तो 4 और 2 की पावर अगर 3 लिखता हूँ तो 8 और 2 की पावर 4 लिखता हूँ तो 16
और 2 की पावर अगर मैंने 5 लिखा तो 32, और 2 की पावर अगर मैंने 6 लिखा तो 64, 2 की पावर 7 लिखा तो 128 आएगा। और यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 की पावर अगर 8 लिखा तो 256 आएगा, और 2 की पावर मैंने 9 लिखा तो कितना आ जाएगा, जो भी है यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर दोस्तों चेक करें 2 4 8 6। अब यहाँ से फिर अगर आप करोगे आगे तो कितना हो जाएगा 512। तो यहाँ यूनिट डिजिट 2 आ गए। तो आप चेक कर सकते हैं कि देखना, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप के बाद देखो यूनिट डिजिट क्या है 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 8 6, फिर 2 4 8 6। एक फिक्स पैटर्न ये है कि हर 4 स्टेप के बाद पावर रिपीट हो रही है। सॉरी, पावर नहीं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। देख सकते हैं आप 2 4 8 6, ठीक है, 2 4 8 6, फिर 2 8 6। इसका मतलब क्या होगा कि हम बेस मान सकते हैं किसको, 4 को। क्यों बेस मान सकते हैं 4 को, क्यों कि भाई 4 स्टेप के बाद पावर क्या होती है, रिपीट होती है। एक साइकिल यहाँ से शुरू हुई और फिर यहाँ पहुंच जाएगी, हर 4 के बाद यहाँ पहुंच जाएगी स्टेप के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब जो 4 स्टेप की रिपीटिशन है वो हम खत्म कर सकते हैं 4 को बेस मान के। कैसे, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 31, 2 की पावर 31, तो अगर मैं यहाँ 4 से भाग दूँ 31 को, अगर मैं 31 को 4 से भाग दूँ, 4 7 28, 4 7 28, तो रिमाइंडर मेरे पास 3 बचा। 3 बचने के बाद कि जो 7 साइकिल कंप्लीट हुई थी ये हमारी खत्म, अब बचा 3, तो हम कहाँ पहुंचे, 1 2 3, तो यहाँ पे पहुंचे। तो रिमाइंडर को क्या करते हैं, दोबारा पावर मान लेते हैं, और इसका मतलब क्या है 8। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 31 में 8 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। क्लियर। ये 7 जो पैटर्न है 4 स्टेप के बाद यूनिट डिजिट का रिपीट होना हर संख्यान के लिए लागू है, हर संख्यान के लिए लागू है। पर 0 1 5 6 4 9 के लिए एक फिक्स पैटर्न हमें पता चल गया है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट लिखते हैं, और बाकी 2 3 7 8 के लिए क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि 4 स्टेप के बाद अगर पावर यूनिट डिजिट रिपीट होती है तो जो भी पावर है उसको 4 से भाग देकर जो शेष बचता है, जो शेष होता है, शेषफल होता है, उसको क्या करते हैं, दोबारा से पावर मान लेते हैं, दोबारा से पावर कंसीडर करके, और उसको फिर फर्दर सॉल्व कर देते हैं जब तक यूनिट डिजिट हमको प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 33, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। एक बात बताइए, 2 की पावर 33 को मल्टीप्लाई करना एग्जाम में बैठ के क्या पॉसिबल है, नहीं। 2 की 33 टाइम्स मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे है एग्जाम में बैठ के। तो हम क्या करते हैं, हम सीख के आए कि 33 को, अगर 33 को 4 से डिवाइड कर दें तो जो रिपीटेशन हमारी थी वो खत्म हो जाएगी। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर क्या, शेषफल कितना बचा है भाई, शेषफल बच गया a। तो इसको शेषफल को फिर से हम पावर मान सकते हैं किसकी, 2 की, कितना 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 2, और यही मेरा इकाई का अंक है, यही इकाई का अंक है। ठीक है, चलो दोस्तों एक और यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचने वाली बात यह है कि अगर मैंने 2 की पावर यहाँ 32 लिख दिया होता, 2 की पावर 32 लिख दिया होता, फिर यूनिट डिजिट क्या होता। तो आप कहेंगे कि भाई 4 से भाग दें 32 को, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और ये 0 आ गया रिमाइंडर। अभी पावर क्या मानेंगे, तो इस केस में आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कंसीडर कर सकते हैं, और इसको फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में यूनिट प्लेस पे आपका लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। क्या हो जाएगा, इकाई अंक का दोस्तों आपका इसमें 6। तो जहां भी आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तो वहां आप 4 को कंसीडर कर सकते हैं उस नंबर की पावर, और फर्दर उसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए ये दोस्तों इस टॉपिक के सारे जो समरी थी, जो रूल थे, या रूल कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, कंसेप्ट जो इसका था संख्यान के ऊपर, मैंने सारा आपको बता दिया है। अब सिर्फ हमारे पास है कि इसके क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये रूल कैसे अप्लाई करने हैं, कहाँ कैसे इसको जीरो आता है तो रिमाइंडर आप पावर 4 मानते हैं, या ओवर ऑड इवन देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें छोटी मोटी प्रैक्टिस से और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ सवालें लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ करेंगे। नंबर 1 सवाल दे रखा है, जैसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सवाल है, ये सवाल है एक, और इसमें बताना है आपको इकाई का। सिंपल सा मैंने सवाल लिखा है और इसमें इकाई का बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हमें केवल इकाई से मतलब है, केवल इकाई से मतलब है। इस नंबर में इकाई का अंक देखा जाए तो 1, इस नंबर में देखा जाए तो 8, इस नंबर में देखा जाए 3, और यहाँ इकाई का अंक देखा जाए 1। ठीक है, अब इसको आप फर्दर कैलकुलेशन करें, सिंप्लीफाई करें। कितना, 8 एकम 8, 3 एकम 3, फिर करें दोबारा, 8 3 24, एक नंबर प्राप्त हुआ 24, और जिसमें इकाई का अंक क्या है, यही आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, इकाई का अंक पकड़ने के बाद आप उसको सॉल्व करते रहें जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट 2 डिजिट नंबर प्राप्त हो जाए, और 2 डिजिट या कोई भी नंबर प्राप्त हो जाए जिसमें इकाई का अंक, आप इकाई का अंक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक और सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या है सवाल, सवाल ये है दोस्तों नंबर 2 कि 4 8 9 प्लस 3 2 8 प्लस 6 5 1 2 3 1, ये एक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें बताना इकाई का अंक क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। 9 8 5 सॉरी 1 1 यहाँ इकाई का अंक लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ 1 सॉरी, यहाँ पे इसको दोबारा सोल्व करेंगे। 9 8 17, 17 1 18, 18 1 19, एक नंबर मिल गया। तो इस नंबर में इकाई का अंक क्या है, यही आपका आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आप सपोज करो कुछ सवाल ऐसे लिखे हुए हैं, 2 की पावर 63 प्लस 2 की पावर 68। ठीक है, ये नंबर लिखा है, इसमें बताना है यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट कैसे बताना है, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें। भाई 63 है, भाग देंगे अगर 4 से तो कितनी बार कट जाएगा, 60 60 तक, भाई 15 बार गया 60, इसका हाथ कितना 3, तो 2 की पावर 3 माना, तो इसका मतलब 8 होता है। इसको सोल्व करें, 68 की पावर, आप 68 में अगर भाग दें इससे 4 से तो कितनी बार, 17 बार, 17 चौके 6 यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 16। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है इसका 8, ठीक है, प्लस इसका कितना है 6, 8 और 6 14, 14 में यूनिट डिजिट कितना, ऐसा आप सोल्व करें। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी आप आराम से इसको कर पाएंगे। चलिए दूसरा देखिए, सवाल लिखा है 385 की पावर 53 प्लस 689 की पावर 51 प्लस 484 की पावर 64। इसमें इकाई का अंक बताना दोस्तों। तो आप जानते हैं 5 का 5 है तो 5, 9 है, 9 की पावर देखनी ऑड है या इवन है। अगर ऑड हुई तो 9, तो 61 एक ऑड नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। 4 की पावर 64 जो कि एक इवन नंबर है, इसकी पावर 6 होगा। इनको सोल्व करेंगे, 9 और 5 14 और 6 20, 20 में अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है इसे करना।
सवालों को आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको ये थोड़े से रूल याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने ये 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए हैं और इसका सारा जो यूनिट डिजिट का मेथड है, समरी है या कंसेप्ट है, वो मैंने आपको सभी सिखाया है। तो अभी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके सवाल केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, केवल क्या सवाल प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। जो भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, जो यूनिट डिजिट निकालने के लिए एसएससी यूसी कोई भी जो भी एग्जाम में आए हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड सवाल, वो सारे सवाल मैं करवाऊंगा आपसे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास का मैं यहीं पे अंत करता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी करें। अगर आपको कहीं भी कोई भी कमी नज़र आए कि आपको ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता या इस तरीके से और सवाल करो, तो सारी जो भी आप कमेंट कर सकते, कमेंट करें क्वेश्चन के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, और इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में यूनिट डिजिट के और नए सवालों के साथ। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।